आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ैशन की जो हमारा फ़ैशन टर्मिनोलॉजी है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो जो हमारी फ़ैशन की टर्म्स होती है उससे रिलेटेड था। तो इसमें है हमारी फ़ैशन फ़ोरकास्ट यानी कि भविष्य में आने वाली फ़ैशन यानी कि जो हमारा इन फ्यूचर यानी कि जो भविष्य में आने वाली जो हमारी फ़ैशन होती है वो होती है हमारी फ़ैशन की फ़ोरकास्ट। और जो ये शैली होती है, शैली का सबसे जो हमारी जो भी शैली है, चाहे उसमें स्टाइल हो, डिज़ाइन हो या कोई भी एसेसरीज़ ऐड की गई हो, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फ़ैशन होता है उसमें पहले से ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार का फ़ैशन आने वाला है या किस प्रकार का स्टाइल आने वाला है, तो जिसे हम कहते हैं फ़ैशन फ़ोरकास्ट। फिर आता है हमारा मास प्रोडक्शन यानी कि एक समय में एक साथ किसी भी वस्तु का बड़ी तादाद यानी कि बहुत सारी एक तरीके से कह सकते हैं क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ का प्रोडक्शन यानी कि उस चीज़ का उत्पादन करना क्या कहलाता है, मास प्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि एक समय में एक साथ यानी कि एक ही टाइम में एक साथ किसी भी वस्तु का, चाहे वो गारमेंट हो या कोई एसेसरी हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बड़ी तादाद में उत्पादन किया जाता है, तो उसे हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। फिर आता है हमारा पब्लिसिटी यानी कि किसी भी जन सूचना के माध्यम से किसी कंपनी के उत्पाद का प्रदर्शन यानी पब्लिसिटी कहलाता है। यानी कि कोई भी मान लीजिए कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको ज़्यादा फेमस या पॉपुलर करने के लिए उसकी पब्लिसिटी की जाती है। तो जिसमें कई बार ऐसा होता है कि उसको पब्लिसिटी के लिए बैनर्स का यूज़ किया जाता है या कई बार एडवर्टाइज का यूज़ किया जाता है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को या उस स्टाइल को या फिर कोई भी उस फैशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जाता है और देखने के द्वारा ही बहुत सारे लोगों द्वारा वो स्वीकार किया जाता है। फिर आता है हमारा सॉरी, इसमें एक हमारी स्लाइड रह गई थी, वो है कैजुअल वियर यानी कि अनौपचारिक वस्त्र या प्रतिदिन के परिधान या जो रोज़ पहने जाते हैं उन्हें हम कैजुअल वियर कहते हैं। यानी कि वे परिधान जो हम डेली यूज़ में अप्लाई करते हैं पहनने में, वे हमारे कैजुअल वियर कहलाते हैं। फिर आता है हमारा ब्रांड यानी कि यह एक ऐसा व्यावसायिक नाम है या फिर ऐसा एक चिन्ह यानी एक तरह का लोगो होता है जो उत्पादक का वितरक को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक तरीके का ब्रांड यानी कि ब्रांड में चाहे किसी भी कंपनी का लोगो हो, कोई मार्क होता है, कोई चिन्ह होता है, तो ये सब क्या होता है, ये एक तरीके का हमारा ब्रांड को शो करता है। यानी कि उस मार्क के द्वारा ब्रांड शो होता है कि हाँ इस कंपनी का ये ब्रांड है। तो यानी कि यह एक व्यावसायिक नाम है जो चिन्ह या उत्पादक का वितरक को प्रदर्शित करता है, यानी किसी भी वस्तु को प्रदर्शित करता है। फिर आता है हमारा डिज़ाइन, विभिन्न हिस्सों, आकृतियों, रंग, लाइन, फैब्रिक आदि की व्यवस्थापन से मिलकर बनी शैली क्या होती है, डिज़ाइन कहलाती है। क्योंकि देखिए डिज़ाइन में सिर्फ हम एक चीज़ को ऐड नहीं करते हैं, डिज़ाइन में हम बहुत सारी चीज़ों यानी कि बहुत सारी शेप्स को ऐड करते हैं, बहुत सारे कलर्स को ऐड करते हैं, बहुत सारी जो हमारी लाइन्स होती हैं यानी लाइन्स यानी हमारी वर्टिकल लाइन्स हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या डायगोनल लाइन हो या कर्व हो, उनमें हम इन्हीं लाइन्स को मिला करके बहुत सारी शेप्स को बनाते हैं। उन शेप्स में हम बहुत सारे कह सकते हैं आकृति यानी कि बहुत सारी फिगर्स बनती है और जिसमें हम बहुत सारे कलर्स को ऐड करते हैं या बहुत अलग अलग वैरायटी का या फिर अलग अलग कैटेगरी का फैब्रिक फाइबर के द्वारा हम उनको अलग अलग तरह का फैब्रिक बनाते हैं। तो इन सबको मिलाकर जो एक शैली बनाई जाती है वो हमारा डिज़ाइन कहलाता है। फिर आता है हमारा डायरेक्ट सेलर, ऐसा उपभोक्ता जो उपभोक्ता के दरवाजे तक प्रत्यक्ष या डाक द्वारा पहुंचाता है। यानी कि एक डायरेक्ट सेलर यानी चाहे वो आपको जो आपका प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को आपके घर तक यानी आपके दरवाजे तक प्रत्यक्ष रूप से या तो खुद देने आता है या फिर वो डाक द्वारा या फिर कह सकते हैं कोरियर द्वारा जो आप तक पहुंचाता है, वो डायरेक्ट सेलर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बहुत सारी टर्म्स होती है फैशन की, तो जिसमें सिर्फ ये नहीं होता कि जो हमारा गारमेंट है सिर्फ गारमेंट यानी कि जो हमारे शरीर को सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाता है सिर्फ वही नहीं होता, उसमें हमारी बहुत सारी एसेसरीज़ ऐड की जाती है। हमारी जो फैशन की टर्म होती है उसमें बहुत तरह के डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं या फिर उसमें
कह सकते हैं बहुत सारे कलर्स, फिगर, शेप्स होती है, ब्रांड होता है, हमारा पहनने का तरीका होता है हमारा, जैसे कि हमारा क्लासिक स्टाइल होता है। तो बहुत सारे टर्म होती है हमारी फैशन की। तो ये हमारी टर्म्स थी। अब आता है हमारा रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर। तो देखिए, एक फैशन डिज़ाइनर वस्त्रों की शैली या कपड़ों, रंगों में परिवर्तन करके नए कपड़ों और फैशन की नई शैलियों का निर्माण करता है। यानी कि एक फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो वस्त्रों की शैली, यानी कि वस्त्र की शैली, कपड़ा यानी कि जो हमारा फैब्रिक की कैटेगरी है कौन, या उसकी कौन सी क्वालिटी है, या वो किस फाइबर का बना फैब्रिक है, उसमें किस प्रकार के रंग का यूज़ किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें कितने मल्टी कलर यूज़ किए गए हैं या सिंगल कलर यूज़ किए गए हैं, यानी कि रंगों में बहुत सारी चेंजेस करके एक नए कपड़ों और फैशन की नई शैलियों का निर्माण करता है। फैशन डिज़ाइनर एक विशिष्ट प्रकार के कपड़ों, बच्चों व बड़ों के कपड़ों व उनके एक ये लिखा है जूते या अन्य सामान बनाने में भी वस्त्रों की बनावट बदलकर सभी उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है। यानी कि जो एक फैशन डिज़ाइनर होता है वो एक डिज़ाइन को बनाने में या किसी भी गारमेंट को क्रिएट करने में अपने नए नए थॉट्स को मिलाता है, ताकि उसमें वो बहुत सारी एसेसरीज़ को, बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक्स को रंगों में चेंजेस करके, यानी कि नए नए इनोवेशन के द्वारा वो नई नई शैलियों का निर्माण करता है। और जो फैशन डिज़ाइनर होता है वो कपड़ों, जब वो कपड़ा बनाता है यानी कि, तो उसमें वो बच्चे, बड़ों व उनकी जितने भी सारी उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वे उनमें जूते हों उनके, या कोई और अलग एसेसरीज़ हो, जिससे उनका जो गारमेंट है और सुंदर और अट्रैक्टिव लगे, तो उसमें वो बच्चे का जो एज है या बड़े व्यक्ति की एज है या उनकी पसंद नापसंद, चॉइस, इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाता है, ताकि सभी उपभोक्ताओं का ध्यान अपनी ओर, यानी कि अपनी ओर या फिर अपनी बनी द्वारा चीज़ों को अपनी ओर केंद्रित कर सकता है। अन्य शब्दों में है कि फैशन डिज़ाइनर की भूमिका विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके फैशन आरामदायक कपड़ों का निर्माण करना है। यानी कि जो फैशन डिज़ाइनर्स का ये कार्य होता है कि वो जो विभिन्न प्रकार की सामग्री, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार की एसेसरीज़ का प्रयोग करके वो फैशन को इस तरीके से, यानी इस गारमेंट को इस तरीके से बनाता है ताकि पहनने वाला उन कपड़ों को आरामदायक फील करे, या फिर आरामदायक कपड़ों का निर्माण करना है। एक फैशन डिज़ाइनर में एक अच्छे डिज़ाइन बनाने व फैशन के रुझान, यानी कि जो अभी हमारा फैशन है या जो फैशन हमारे ट्रेंड में है उसके अनुसार ही वो को समझता है, उसी के अनुसार वो उसको बनाता है। यानी कि डिज़ाइन बनाने व फैशन के रुझान समझने की क्षमता होती है, यानी कि एक ऐसी क्षमता होती है कि उसे पता है कि आज के टाइम में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, या किस तरह के डिज़ाइन की ज़्यादा डिमांड है, या जो कस्टमर है वो किस प्रकार के गारमेंट्स की डिमांड करता है, किस प्रकार के फैब्रिक्स की या किस प्रकार की एसेसरीज़ की डिमांड करता है। तो एक फैशन डिज़ाइनर को इन सब चीज़ों का अनुमान या अंदाज़ा होता है, या वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गारमेंट्स को क्रिएट, यानी अलग अलग क्रिएटिविटी के द्वारा अपने गारमेंट्स को बनाता है। और साथ ही उत्पादन क्रिया और विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादन की बिक्री की भी समझ होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई गारमेंट बनाया है, लेकिन जब तक आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करोगे तब तक वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो अलग अलग विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादन की बिक्री की भी समझ रखते हैं। यानी कि जिसमें वे बैनर्स का यूज़ करते हैं, पैम्पलेट्स का यूज़ करते हैं, या फिर वे कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइज के द्वारा, जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके द्वारा भी अपने चीज़ों को पब्लिसिटी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा वो अपनाया जाने लगता है। फिर आता है वर्तमान समय में फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि जो आज का टाइम है हर चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा होने लगा, खासकर वैसे तो हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो हमारी फैशन इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर कार्य आपके, यानी कि एक तरीके से डिजिटल होते हैं। यानी कि उसमें जितने भी प्रकार की आपकी प्रिंटिंग हो, डाई हो, एम्ब्रॉयडरी हो, सबकी डिज़ाइनिंग क्या होती है, कंप्यूटराइज की जाती है, जिससे डिज़ाइनर को या बनाने वालों को आसानी होती है।
तो वर्तमान समय में फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। वास्तविक डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया में सबसे अधिक पैटर्न तथा सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा ही बहुत अच्छे पैटर्न और जो सुंदर नमूने, यानी एक तरीके से अच्छे नमूने या कह सकते हैं अच्छे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। आधुनिक समय में वस्त्रों की सादी डिज़ाइनिंग कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा ही की जाती है, यानी कि जितने भी प्रकार की आपकी प्रिंटिंग होती है यूज़ बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, वो एक आपकी कंप्यूटराइज्ड होती है। तो इसे कंप्यूटराइज्ड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कहते हैं, यानी कि जिसमें जितने प्रकार की डिज़ाइनिंग होती है वो एक कंप्यूटराइज्ड होती है, यानी कि जिसमें आप व्यक्ति को बार बार डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो एक बार ही अपने डिज़ाइन को कंप्यूटर में सेट कर लेता है और बाद में उसी को कंटिन्यू यूज़ में लाता है। तो जितना भी आजकल इंडस्ट्रियों में यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, या चाहे उसमें किसी भी प्रकार का पैटर्न बनाना हो या किसी भी प्रकार की जो हमारी एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न होता है या एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनिंग होती है या कोई और अलग डिज़ाइन होते हैं, तो ये सब जितने भी कार्य होते हैं ये एक बार क्या होते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड होते हैं, यानी कि इनको कंप्यूटर के द्वारा ही बनाया जाता है। और जब इनकी प्रिंटिंग का टाइम होता है तो ये प्रिंटिंग भी इनकी कंप्यूटराइज ही ऑटोमेटिक मशीनों से की जाती है। तो जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा एक बहुत कम समय में ज़्यादा बड़े लेवल पर बहुत बड़े यानी बहुत सारे फैब्रिक का कह सकते हैं प्रिंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, या जिससे क्या होता है कि बहुत कम समय में बहुत सारा जो हमारा फैब्रिक होता है, बहुत सारे फैब्रिक पर वर्क आसानी से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है रोल्स ऑफ फैशन डिज़ाइनर, यानी कि फैशन डिज़ाइनर का रोल ये होता है कि वो अपने उपभोक्ताओं यानी जो उसका कस्टमर होता है, कस्टमर की रुचि को ध्यान में रखते हुए, उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए, या जो चीज़ फैशन यानी जो ट्रेंड में है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने गारमेंट्स को क्रिएट करता है, और साथ ही साथ उसको और ज़्यादा बिक्री के लिए उसकी पब्लिसिटी भी हर तरीके से करना चाहता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर्स, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।